नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले फ़िलिस्तीन को लेकर के हो रहे 4 मुस्लिम मुल्कों में जो फ़िक्र हो रही है उसको लेकर के बात करते हैं। गज़ा पट्टी की जो सूरत हाल है आप लोग जानते हैं, लगातार बमबारी जारी है और प्राइम टाइम में हमने कल इसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखी हैं। सऊदी मीडिया ने यह ख़बर शाये की है जिसके मुताबिक 4 अरब रियासतों ने मुतालबा किया है कि फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए चंद ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनके बाद में रुख ना मोड़ा जा सके। मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दून के वज़राए ख़ारिजा के हमराह आला फ़िलिस्तीनी अहदेदार की मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई जब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन हमास और इसराइल के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से ख़ित्ते के 5वें हंगामी दौरे के बाद वतन वापस लौटे हैं। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की इस मुलाकात की तैयारियों में शामिल 2 सिफारतकारों ने ख़बर रसां इदारे AFP को बताया कि इस मुलाकात में गज़ा की जंग से मुतालिक एक मुत्तफ़िक़ा अरब मौक़िफ़ तक पहुँचने की कोशिश की गई है। सऊदी अरब के सरकारी ख़बर रसां इदारे SPA के मुताबिक इस मुलाकात में वज़राए ख़ारिजा ने गज़ा की जंग के ख़ात्मे, फ़ौरी और मुकम्मल सीज़फायर और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उन तक ह्यूमैनिटेरियन इमदाद की फ़राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इस मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारा बराए फ़िलिस्तीनी मुहाजिरीन UNRWA के साथ भी यकजहती का ऐलान किया गया। यह आलमी इदारा इस वक्त इसराइली इल्ज़ामात का सामना कर रहा है। इस इदारे के 12 अफराद 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमास के दहशतगर्दाना हमले में शामिल थे, इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए 7 अक्टूबर को इस दहशतगर्दाना हमले के बाद ही इसराइल ने गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ बड़ी फ़िज़ाई और ज़मीनी अस्करी कार्रवाइयों का आगाज़ किया था। नाज़रीन गिरामी, 4 मुस्लिम ममालिक की जानिब से इस तरह हंगामी मीटिंग करने को लेकर कि इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। उधर इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सरकर्दा रहनुमा उसामा हमदान ने अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से रफ़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई की मुखालिफत को हवाई फायर करार देते हुए कहा है कि अमरीका अमलन फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत में मुकम्मल तौर पर शामिल है। उन्होंने बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन की बातें हवाई हैं। अमरीकी बयानात का गज़ा में जारी इसराइली जारहियत को रोकने के लिए कोई असर सामने नहीं आया। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से जुमेरात की शाम मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गज़ा में इसराइली रद्दअमल के रवैये को हद से ज़्यादा और हद से तजावुज़ करार दिया। मैं उसे बेमिसाल बयानात में इसराइल पर तनकीद करते हुए जोर दिया कि वो एक पायदार जंग बंदी तक पहुँचने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि खुद हथियार भी दे रहा है और जंग बंदी की भी बात कर रहा है। गज़ा पट्टी के मुसलमानों को सुबह शाम मार रहा है और मारने में अमेरिका के सबसे ज़्यादा हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले ही कितना बड़ा दिफाई बजट के लिए उसने जो है वहाँ दिफाई बजट मंजूर किया गया इसराइल के लिए, और कांग्रेस भी इसमें बराबर की शामिल है जो अपोजिशन है अमेरिका की, और यहाँ आकर के नौटंकी कर रहा है कि जो है वो जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। और हमदान का ये बयान सही है कि वो सिर्फ ममालिक में वज़ीर ख़ारिजा को भेज करके पूरी दुनिया के सामने अपनी साख बराबर करने की कोशिश कर रहा है, जो इस वक्त जो है इसराइल के साथ अपने तमाम तरह हथियारों को, ख़तरनाक हथियारों को, तैयारों को, गोलों को, तोपों को दे करके जो है मासूम बच्चों को मरवा रहा है, शहीद करवा रहा है और यहाँ आकर के रोना रो रहा है। उधर आलमी अदालत इंसाफ ने ऐलान किया है कि मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इसराइली तर्ज अमल के कानूनी नताइज पर समाअत के दौरान 52 ममालिक और 3 बैनुल-अक़वामी तंजीमें अपनी राय का इजहार करेंगी। जी हाँ, जुमा को शाये होने वाले एक बयान के मुताबिक अदालत ने तस्दीक की है कि 19 से 26 फरवरी के दरमियान मशरक़ी यरूशलेम समेत मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इसराइली तर्ज अमल के कानूनी नताइज के बारे में अवामी समाअत करेगी। इस सिलसिले में तुर्किया समेत 52 ममालिक, अरब लीग, OIC और अफ्रीकी यूनियन के अलावा दीगर ममालिक ज़बानी बयानात देंगे, जिनमें से हर एक 30 मिनट तक जारी रहेगा। तुर्किया पीर फरवरी 26 को सेशन के फ्रेमवर्क के अंदर अपना बयान पेश करने वाला है।
सेशन का आगाज 19 फरवरी को फिलिस्तीन के बयान से होगा और 26 फरवरी को मालदीव के बयान पर ख़त्म होगा। 26 जनवरी को बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने 1948 ईस्वी के नस्ल कुशी कन्वेंशन के फ्रेमवर्क के अंदर जनूबी अफ्रीका की तरफ से लाए गए मुकदमे में अपने इब्तिदाई फैसलों का ऐलान किया था। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले बंद न करने की करारदादों के बावजूद इसराइल गजा की पट्टी पर हम जारिहाना, जालिमाना, दहशतगर्दाना हमले जारी रखे हुए है और इंसानी अलमिये के खात्मे के लिए इक़दामात के बजाय जंगी जराइम का लगातार मुर्तकिब होता जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात थी जो इस वक्त गजा पट्टी के हवाले से अब तक आई हुई थी। और दूसरी बात ये बताऊं कि आपको इस वक्त रफ़ा बॉर्डर, जैसे कल भी मैंने इस बात का तज़किरा किया था कि जो है वहाँ पर इस वक्त जो है स्नाइपर के ज़रिए से मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। रफ़ा इस वक्त पूरा का पूरा टेंट सिटी बना हुआ है। रफ़ा बॉर्डर जो है इस वक्त, यानी वहाँ उनके सर पर छत नहीं है, खीमे ही खीमे हैं और उन तमाम खीमों के आसपास में इतना जालिम दहशतगर्द इसराइल इस वक्त जो है अपनी तमाम फौज उतार चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और तमाम ममालिक उसको जो है इंतबाह दे रहे हैं कि वो इस तरह ना करे, इसलिए कि सब के सब मासूम बच्चे और ख़वातीन वहाँ शामिल है, तो वो अपनी दहशतगर्दी, हैवानियत और शैतानियत से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रख दी जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, आइए उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से बच्चों की नफ्सियाती रहनुमाई में कोताही की वजह से अदालत उज़्मा का शदीद रद्द अमल सामने आया है और ये मामला तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की हिदायत करते देखने की वजह से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ उस वायरल वाक़े में मुलव्वस बच्चों को काउंसलिंग की सहूलियात फराहम करने में उत्तर प्रदेश हुकूमत की नाकामी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसमें कि स्कूल टीचर को तलबा को एक मुसलमान तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की हिदायत करते देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की मुकम्मल खिलाफ वर्जी पर रोशनी डालते हुए जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भोवैया पर मुश्तमिल बेंच ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि अगली समाज से पहले तामील का ताज़ा हलफनामा दाखिल करे। बेंच ने जोर दिया कि रियासती हुक्काम को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से गुज़िश्ता साल अगस्त में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पेश आने वाले वाक़े के सिलसिले में की गई सिफारिशात को सख्ती से नाफिज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस मामले की मजीद समाअत 1 मार्च को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समाअत में ज़बानी तौर पर रिमार्क्स दिए कि अगर वायरल वीडियो सच्चा पाया जाता है तो वाक़या रियासत के ज़मीर को झंझोड़ देगा। उसने तबसरा किया अगर किसी तालिब इल्म को महज इस बुनियाद पर सज़ा देने का मुतालबा किया जाए कि वो किसी ख़ास कम्युनिटी से है तो कोई मेयारी तालीम नहीं हो सकती। तो नाज़रीन गिरामी, ये मुसलमान बच्चों को थप्पड़ मारने के सिलसिले में आया हुआ फ़ैसला है। तो वहाँ पर इधर खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए, इसमें कोई ऐसा नतीजा सामने निकल कर के नहीं आया कि कोई ख़ास पार्टी पाकिस्तान पर हुकूमत करे। तो जाहिर सी बात है कि पीटीआई को भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट तो पीटीआई को आई है, लेकिन इतनी वोट तो उनको, इतनी सीटें तो नहीं आई कि हुकूमत बना सके। तो अब खींचातानी चल रही है। लिहाजा जो है नवाज शरीफ की पार्टी और भुट्टो की पार्टी वो मिलकर के हुकूमत बनाएंगे या दीगर आज़ाद उम्मीदवार मिलकर के पीटीआई यानी इमरान की हुकूमत बनाएंगे। अब दोनों दावे कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ये सब जो है अपनी मुकम्मल तौर पर जो दरकार है हुकूमत बनाने के लिए, उस तरह की असम्बली सीट अगर उनके पास है और एतमाद का वोट हासिल करते हैं तभी जा कर के वहाँ हुकूमत बनेगी। बहकैफी खींचातानी चल रही है और पता नहीं कब तक किस तरह की खींचातानी चलेगी। लेकिन इस दरमियान में एक सही और न्यू खबर ये आई है कि जो है जितने भी लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया और धोखा देकर के दूसरी पार्टी बना ली या दूसरे लोगों का साथ दिया, वो सब के सब जो है बुरी तरह शिकस्त खाए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में अब तक के नताइज के मुताबिक जहां पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी ने सियासी बिसात पर हलचल मचाई, वहीं उन सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ऐसे हैरानकुन नताइज भी सामने आए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ गए थे। इनमें साबिक वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा परवेज़ खटक की नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और जहांगीर तरीन की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। इन दोनों रहनुमाओं की सियासी पार्टियां इंतखाबी मैदान में कोई कारकर्दगी ना दिखा सकी, बल्कि दोनों रहनुमा अपने अपने हलकों में भी कामयाब नहीं हो सकी। परवेज़ खटक इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने आप के सूबे का वज़ीर आला करार दे रहे थे और वो अपनी
कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में खुलेआम ये दावे करते थे कि वो सूबे के अगले वजीर आज़ा होंगे, वजीर आला होंगे और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब होने के बाद उनका साथ देंगे। लेकिन जो है इन तमाम लोगों की, बल्कि इसके अलावा भी और जितने भी लीडरों ने धोखा दिया था इमरान खान को, सबकी सबको हार हुई है। इससे जो है उनको एक सज़ा हो सकती है, सज़ा समझ सकते हैं कहते हुए इस पर तबसरे चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हलद्वानी में जो मामलात पेश आए वो आप लोगों के सामने हैं, लेकिन जैसा मैंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि इसके बाद जो बिजली टूट कर पड़ेगी मुसलमानों पर वो बहुत भयानक होगी। उत्तराखंड के हलद्वानी में हालात हुनूस कशीदा हैं, लेकिन पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज है और धीरे धीरे इसमें नरमी लाई जा रही है। शहर के सभी हिस्से में पुलिस फोर्स तैनात है और सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं। स्कूल और कॉलेज बंद करने का भी ऐलान किया जा चुका है। इंटरनेट खिदमात भी आरिजी तौर पर बंद हैं। लेकिन इस दरमियान में खबर आ जाती है कि इंतज़ामिया ने लगभग जो है 18 लोगों को नामजद समेत 5000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आप तादाद का अंदाज़ा लगाएं और इससे इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया आगे जाकर के किस तरह से जो है इस वक्त घेरा तंग करने की नीयत से, बुरी नीयत से इस तरह के नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे जो ख़तरनाक सूरत हाल होगी, रात गए घर में भर करके मासूम नौजवानों को उठाने का जो सिलसिला होगा और फिर किस तरह से जो है वहाँ के ख़वातीन के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं 5000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, जिसमें से जो है 16 नामजद हैं। अब जो है आगे क्या होने वाला है और कौन से भयानक अंदाज में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये आप लोगों के सामने है। इस पूरे वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नैनीताल की ज़िला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह का कहना है कि जिस तरह से पथराव हुआ और पेट्रोल बम फेंके जाने की खबरें हैं, इससे लगता है कि सब कुछ मनसूबा बंद था। मुश्तइल लोगों के हमले से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए, उनकी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि मुश्तइल भीड़ में ख़ास तबके के लोग शामिल थे, जिन्होंने वनभोलपुरा पुलिस थाने में भी आग लगा दी थी। महकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तशद्दुद में अब तक 6 लोगों के मौत की खबर हुई, आप लोग जानते हैं, और महलूकीन में बाप, बेटा और अनस नामी एक 16 साला लड़का भी शामिल है। बताया जाता है कि जिस नाबालिग लड़की की मौत हुई उसके सर पर गोली लगी थी। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके थे और ये जो गोलियां लगाई मारे गए हैं, अब ये गोलियां जाहिर सी बात है कि लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने वहाँ पर शूट आउट किया था। अभी तक जो है इस सिलसिले में पूरी मुकम्मल तौर पर तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही हैं, लेकिन जिन खबरों को जाहिर सी बात है कि उन लोगों का इंतज़ाम है, उन लोगों की पुलिस इंतज़ामिया है, जुल्म सितम की हद है। ऐसे में वो किस तरह इस बात को कबूल कर पाएंगे कि पुलिस की गोली से इन लोगों की जो है मौत हुई थी। तो ये हलद्वानी का वो एक अलमिया है नाज़रीन गिरामी, जो बहुत भयानक शक्ल में सामने आ सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, ABVP के बारे में आप जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये लोग अपने आप को बड़े तहजीब याफ्ता न जाने क्या क्या कुछ कहते हैं। या ABVP BJP की स्टूडेंट विंग है और उसका एक लीडर इस वक्त जो है एक बार डांसर के साथ नाश्ता हुआ और उसके साथ गलत रवैया इख्तियार करता हुआ देख रहा है, जिसकी वीडियोस इस वक्त जो है अलग अलग पैमाने पर शेयर करते हुए ABVP और BJP की सोच और उनकी हरकत को लेकर के जो इस वक्त तबसरे चल रहे हैं। और अब देखिए इस लड़की की तफसीलात क्या हैं, आप खुद उसके फेसबुक का जो है उसका प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को आप चेक कर लें। बाराबंकी UP इंडिया के RIC राणापुर हैदरगढ़ में जो है पढ़ रहा है। वहाँ पर जो एक बार डांस करती हुई खातून के साथ बड़े गलत रवैये के साथ देखा गया, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं मीडिया और सहाफ़त में किस तरह नफ़रत का माहौल बनाया जाता है, ज़ात पात, ऊंच नीच, हर तरह के तबसरे होते हैं। और इसमें बयान करते करते जो अपने आप को एंकर कहते हैं, अपने आप को सहाफ़ी बोलते हैं, वो जो है किसी कौम को, किसी ज़ात और किसी समाज को नीचे गिराने में भी वो जो है इस बात से परहेज़ नहीं करते। ऐसा ही सुधीर चौधरी हाल ही में जो है जिस तरह से झारखंड के जो साबिक़ CM थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो बयान करते करते कबाइलियों को जो है वो तौहीन करने की कोशिश की थी, वो समाज को तौहीन करने के अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते इस वक्त जो है उसके ख़िलाफ़ लगातार उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा बढ़ता जा रहा है और सुधीर चौधरी का पुतला जला करके एहतजाज भी किया जा रहा है। और ये किस किस्म का आदमी आप जानते हैं कि किस तरह नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करता है।
नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,